कुड़ाल तालुके का घावनले गांव, जहां की फिजा हमेशा शांत और सुहावनी रहती थी, एक दिन अचानक हिल गई। 17 साल की दीक्षा बागवे, जो अपने माता पिता की आंखों का तारा थी, एक सुबह बिना किसी सूचना के घर से निकल गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई। यह न केवल एक परिवार की उम्मीदों का टूटना था, बल्कि एक पूरे गांव की सन्नाटे में गूंजता हुआ दर्द भी। 2 महीने की निरंतर खोज के बाद जब पुलिस ने दीक्षा की लाश जंगल में पाई, तो सबकी सांसें थम गईं। उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी और उस समय का खामोश जंगल जैसे उसकी चीत्कार को भी सुनने से मुंह मोड़ रहा था। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि एक ऐसे जुनून की है जो एक तरफा प्यार में तब्दील हो गया। एक ऐसा जुनून जो किसी की जान ले सकता है। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्यारा कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वह व्यक्ति था जिसने दीक्षा के बार बार किए गए ना को कभी स्वीकार नहीं किया। सच चाहे जितना छुपाया जाए, एक दिन वह सामने आ ही जाता है। जहां अपराध होता है, वहां उसकी सच्चाई तक पहुंचता है। पीपी ट्रू क्राइम इंडिया, हर केस यहाँ एक रोमांचक रहस्य की तरह खुलता है। और ये कहानी भी कुछ कम नहीं है। क्या आपको पता है कि दीक्षा का जीवन कितना साधारण था? पढ़ाई, दोस्तों संग हंसी मजाक और परिवार का प्यार, यह सब उसके जीवन का हिस्सा था। लेकिन उस साधारण जीवन पर एक अनदेखा साया मंडरा रहा था। यह एक ऐसा शख्स था जिसने दीक्षा के बार बार किए ना को कभी नहीं सुना। समाज में ऐसे पीछा करने वाले व्यवहार को अक्सर हल्के में लिया जाता है। इसे मासूमियत या प्यार समझकर टाल दिया जाता है। लेकिन यही लापरवाही कई बार घातक जुनून में बदल जाती है। दीक्षा की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार नहीं, बल्कि मालिकाना हक का दावा कैसे एक इंसान की जान ले सकता है। एक सामान्य अगस्त की सुबह दीक्षा घर से बिना कुछ कहे निकल गई। परिवार ने सोचा कि वह किसी दोस्त के घर गई होगी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात थी। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घावनले गांव की यह घटना हमें चेतावनी देती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? जैसे जैसे शाम का साया गहराने लगा, एक बेचैनी ने चारों ओर डेरा डाल लिया। फोन की चुप्पी ने एक डरावनी परछाई की तरह परिवार को घेर लिया। आखिरकार परिवार ने कुड़ाल पुलिस स्टेशन की ओर कदम बढ़ाया, जहां उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया। सबका मानना था कि दीक्षा कहीं छिपी हुई है या किसी के साथ चली गई है, लेकिन ये सब बस एक शुरुआत की गलतफहमी थी। समय बीतता गया और 2 महीने तक पुलिस और परिवार दोनों इस भ्रम में रहे कि वे एक जिंदा लड़की की तलाश कर रहे हैं, जबकि असलियत ये थी कि अपराधी ने दीक्षा की जान ले ली थी और सबूत मिटाने में जुटा था। इस देरी ने अपराधी को छिपने का मौका दिया और पूरे सिंधुदुर्ग में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। गांव वाले लगातार खोज में लगे रहे, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं आया। फिर अचानक एक दिल दहला देने वाली खबर आई। कुड़ाल से कुछ दूर माणगांव खोर्यातील गोठोस गांव के पास एक सुनसान खेत में दीक्षा का शव बरामद हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि उसकी मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि गला घोंटकर हत्या की गई थी। गला घोंटना एक बेहद क्रूर और व्यक्तिगत अपराध है, जो जुनून और गुस्से की गहरी परतें खोलता है। शव का जंगल में छिपाया जाना इस बात का सबूत था कि अपराधी ने जानबूझकर हत्या को छुपाने की कोशिश की थी। ये कोई आकस्मिक वारदात नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा अपराध था। जांच का ध्यान अब उन लोगों पर केंद्रित हुआ जो दीक्षा की जिंदगी में जबरदस्ती दखल दे रहे थे। जल्द ही एक नाम सामने आया, कुणाल कुंभार। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। दबाव में आकर कुणाल टूट गया और सच ने पूरे सिंधुदुर्ग को हिलाकर रख दिया। कुणाल दीक्षा के प्रति एक तरफा प्यार रखता था, लेकिन उसकी अस्वीकृति ने उसे अपमानित महसूस कराया। दीक्षा के हर ठुकराए गए प्रस्ताव ने उसके अंदर का गुस्सा और जुनून भड़काया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने दीक्षा को बहला फुसलाकर माणगांव घाटी के सुनसान खेत में ले गया, और जब उसने फिर से इनकार किया तो उसने उसका गला घोंट दिया। शव को उसने वहीं छुपा दिया। पुलिस अब यह भी जांच रही थी कि क्या उसे किसी ने मदद की थी। यह साफ था कि यह अपराध केवल क्षणिक क्रोध का परिणाम नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। केस सिंधुदुर्ग जिला एवं सत्र न्यायालय में पहुंचा। कुणाल के खिलाफ हत्या, अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष ने मजबूत तर्क दिए और दीक्षा की नाबालिग उम्र ने अपराध को और भी गंभीर बना दिया। फॉरेंसिक सबूत और कुणाल का खुद का बयान अदालत में निर्णायक साबित हुए। दीक्षा की मां की गवाही ने सबको भावुक कर दिया। कानून ने अपना काम किया और कुणाल को सजा मिली।
लेकिन परिवार के लिए यह अधूरा न्याय था, क्योंकि उनकी बेटी की हंसी हमेशा के लिए खो गई। एंड पेरेंट्स का सपना चुराकर कोई अंधेरा उनके जीवन में हमेशा के लिए बस गया। इस केस ने हमें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराया है। हम अक्सर छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे व्यवहारों को हल्के में लेते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें कभी कभी बड़े अपराधों का रूप ले लेती हैं। एक तरफा प्यार जब अस्वीकृति का सामना करता है तो वो खतरनाक जुनून में बदल सकता है। दीक्षा बागवे का नाम अब सिंधुदुर्ग की मिट्टी पर एक दर्दनाक याद बन गया है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बच्चों और नाबालिगों की सुरक्षा केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि न्याय की यह कहानी हर घर तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी आवाज किसी और मासूम की जिंदगी बचा सकती है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।